साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। 8वें अध्याय में कृष्ण जी ने अर्जुन को, जो मोह के वशीभूत हो चुका था, युद्ध करने से मना कर चुका था, अक्षर ब्रह्म योग के बारे में विस्तार से बताया, समझाया। चलिए इसी विषय में हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का रसास्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं फिर भली भांति कहूँगा, जिसको जान करके तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त और साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये कभी नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस ऊपर कहे हुए धर्म में बिना श्रद्धा के आदमी मुझे प्राप्त न होकर के इस मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। मुझ निराकार परमात्मा से यह सारा जगत जल से बर्फ की भांति पूरी तरह से ढका हुआ है और सभी प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न तमस्थानि भूतानि पश्यमे योगेश्वरम भूत भृणते भूतस्थो मम आत्मा भूत भावन। वे सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी जो ईश्वरीय योग शक्ति है उसको देख कि इन प्राणियों का धारण पोषण करने वाला, इनका भरण पोषण करने वाला और प्राणियों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सभी जगह विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा पैदा होने वाले सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा तू जान ले। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब कल्प की शुरुआत होती है तो मैं उनको फिर रच देता हूं। अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान, यानी जिसके सभी कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के समान है। और स्थित उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सामने से प्रकृति पूरे चराचर सहित इस जगत को रचती है और इस हेतु से ही, इस कारण से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूर्ख लोग शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर को एक तिनके के समान समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से इस संसार के उद्धार के लिए मनुष्यों के रूप में घूमते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ की आशा करते हैं, व्यर्थ के काम करते हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले
विक्षिप्त चित्त अज्ञानी लोग राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रय लेने वाले जो महात्मा जन हैं, वो मुझको सब प्राणियों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जान करके अनन्य मन से युक्त होकर के लगातार मेरा भजन करते हैं। वे पक्के निश्चय वाले भक्त लगातार मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए और मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर के अनन्य प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की अलग भाव से पूजा करते हैं। कर्तु मैं हूं, यानी करने वाला भी मैं ही हूं, और यज्ञ मैं हूं, आहुति दिए जाने वाले स्वाहा और स्वधा भी मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र भी मैं हूं, घी भी मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूपी जो क्रिया हो रही है वो भी मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, अच्छे बुरे का देखने वाला, सबका निवास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर यानी बदला न चाहकर के भला करने वाला, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण, स्थिति का आधार, निधान, यानी प्रलय काल में भी सभी प्राणी सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं, जहाँ प्रवेश करते हैं, उसका नाम निधान है। वो निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपस्या करता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं, उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, यानी मन में अपनी कामना लेकर के जो काम करते हैं, ऐसे सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष। पाप रहित पुरुष का मतलब स्वर्ग प्राप्ति के प्रति बंधक, देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना पाप रहित पुरुष समझना चाहिए। ऐसे मुझको यज्ञों के द्वारा पूज करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे आदमी अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर के स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग करके जब पुण्य उनके खत्म हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले आदमी बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य जो करते हैं उनके प्रभाव से तो स्वर्ग में चले जाते हैं और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर उनको जन्म लेना पड़ता है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को लगातार चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बिना किसी कामना के मेरा भजन करते हैं, मुझे याद करते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम, यानी भगवान की प्राप्ति रूपी स्वरूप का जो नाम है उसको तो योग कहते हैं, और भगवान को प्राप्त करने के निमित्त जो साधन किए गए हैं उनको क्षेम कहते हैं। यानी योग क्षेम की व्याख्या अलग अलग इस प्रकार करी गई है, वो स्वयं मैं प्राप्त कर देता हूं। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं,
किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है, पूरा उनका पूजन नहीं है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोग करने वाला और उनका स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसीलिए वो गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, आवागमन के चक्कर में वो फंसे रहते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास चले जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त हो जाते हैं, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और जो मेरी पूजा करता है, मुझे याद करता है, वह भक्त मेरे ही पास आ जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्ता, फल, फूल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का वो प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्ता, फल, फूल, जल मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के, साक्षात प्रकट होकर के प्यार से खाता हूं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार जिसमें सभी कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूपी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगा। सम्मोहम, मैं सब प्राणियों में समभाव से व्यापक हूं, परंतु न मेरा कोई अप्रिय है और न ही मेरा कोई प्रिय है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। यदि कोई अत्यंत दुष्ट आदमी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर के मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ यानी सत्य निश्चय वाला है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के बराबर दूसरा कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा भी हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को भी प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सच्चाई जान ले कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियोनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण में आकर के परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के निरंतर मेरा ही भजन कर। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर के तू मुझको ही प्राप्त होगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय।